पेनिट्रेशन नहीं तो रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले ने क्यों मचाई बहस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2004 के एक मामले में एक ऐसा फैसला दिया जिसने लोगों को चौंका दिया। कोर्ट ने कहा अगर पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं होता तो उसे कानून की नजर में रेप यानी कि बलात्कार नहीं माना जाएगा। हालांकि आरोपी को बरी नहीं किया गया बल्कि उसे रेप की कोशिश यानी कि अटेम्प्ट टू रेप का दोषी ठहराया गया। इस मामले में आरोपी पर गंभीर आरोप थे। पीड़िता को जबरन घर से उठाकर ले जाना, हाथ पैर बांधना, मुंह में कपड़ा ठूस देना और उसके साथ जबरदस्ती करना। मेडिकल जांच में पीड़िता के कपड़ों और शरीर पर ह्यूमन स्पर्म मिले। आरोपी ने 10 मिनट तक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर अपने प्राइवेट पार्ट रगड़े, जोर जबरदस्ती की, उसे टॉर्चर किया जैसा कि रेप में किया जाता है। प्राइवेट पार्ट में गंभीर लालिमा पाई गई, लेकिन इन सब के बावजूद हाइमेन सुरक्षित था और पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 376(a) के तहत 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कहा कि घटना 2004 की है, यानी 2013 में कानून में हुए संशोधनों से पहले की। उस समय लागू धारा 375 के अनुसार रेप साबित करने के लिए पेनिट्रेशन जरूरी तत्व था। कोर्ट ने माना कि आरोपी की मंशा गलत और स्पष्ट थी। हमला भी हुआ लेकिन पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं हुआ, इसलिए धारा 376 हटाकर 376 511 यानी कि रेप के प्रयास में दोषी ठहराया गया और सजा घटाकर 3 साल 6 महीने कर दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून भावनाओं से नहीं, सबूत और परिभाषा से चलते हैं। आरोपी पहले ही करीब 1.5 साल जेल में काट चुका है और अब बाकी की सजा पूरी करेगा। अब यहाँ समझना जरूरी है कि कानून में पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। कानूनी भाषा में पेनिट्रेशन का अर्थ है पुरुष के यौन अंग का महिला के यौन अंग में प्रवेश करना। पुराने कानून में संपूर्ण या प्रमाणित प्रवेश को महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर ये साबित नहीं हो पाता था तो अपराध की श्रेणी बदल सकती थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून में बहुत हल्का या आंशिक प्रवेश भी कई मामलों में पर्याप्त माना जाता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए स्पष्ट मेडिकल या दूसरे साक्ष्य जरूरी होते हैं। इस केस में अदालत ने कहा कि ऐसा निर्णायक प्रमाण मौजूद नहीं था। यही वजह है कि इस फैसले के बाद फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या यौन अपराधों की परिभाषा और भी स्पष्ट और व्यापक होनी चाहिए ताकि किसी भी तकनीकी कमी का फायदा अपराधी ना उठा सके। कानून जटिल हो सकता है लेकिन न्याय का उद्देश्य साफ होना चाहिए, पीड़िता को न्याय और अपराधी को उचित सजा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।